बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम अपनी गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह नरेंद्र मोदी के वो अंधे भक्त जो उसे भगवान का दर्जा देते थे अब उसी के खिलाफ बाकायदा सोशल मीडिया पर और सड़कों पर आकर नारेबाजी करते दिखाई देते हैं। लेकिन वो नरेंद्र मोदी ही क्या जो अंधे भक्तों की सुने, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आज तक जितने भी कवानीन पास किए हैं वो सिर्फ भारत के चंद गिने चुने सरमाएदारों और बिजनेसमैनों को फायदा देने के लिए हैं, जिनमें सर फहरिस्त अंबानी और अडानी है। अब जब भारत में पहली बार नरेंद्र मोदी के अंधे भक्त हिंदुओं ने एहतजाज किया, सड़कें बंद की, ट्रेनों को आग लगाई, बस स्टेशन जला डाले, उस पर नरेंद्र मोदी के ही चमचे और यूनियन मिनिस्टर ने इन्हीं अंधे भक्तों को जिहादी करार दे दिया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये मुसलमानों को गद्दार और जिहादी करार देकर पाकिस्तान जाने के ताने दिया करते थे। आगे चलकर आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरह नरेंद्र मोदी का वो यूनियन मिनिस्टर भारत में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी करार देने की बाकायदा कंपेन करता नजर आ रहा था और उसके लिए बाकायदा अपने प्राइम मीडिया यानी गोदी मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा था। आज वही नरेंद्र मोदी का चमचा इन्हीं अंधे भक्तों को जो नरेंद्र मोदी के बंदर बनकर सड़कों पर नाचा करते थे, उन्हें गद्दार और जिहादी करार देकर सख्त सजाएं देने का मुतालबा कर रहा है। ये औकात है नरेंद्र मोदी के उन अंधे भक्तों की जो मुसलमानों के खिलाफ जब जुल्म होता था तो नरेंद्र मोदी का न सिर्फ साथ दिया करते थे बल्कि मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाया करते थे। और अब नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा स्टेप ये लिया है कि एहतजाज करने वाले इन हिंदुओं के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि इन लोगों को किसी भी शहर में दाखिले पर ना तो कोई होटल कमरा देगा और ना ही कोई शख्स अपने पास स्टे करने की इजाजत देगा। जो उन्हें जगह फराहम करेगा उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको भारतीय सहाफी की वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो भारत के अंधे भक्तों और नरेंद्र मोदी सरकार की औकात दिखाता नजर आ रहा है कि किस तरह मुसलमानों के खिलाफ यही लोग वावेला किया करते थे। आज जब इन पर बुरा वक्त आया है तो नरेंद्र मोदी इन्हें किस तरह इनकी औकात दिखा रहा है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। ये जो बीजेपी वाले हैं ये उन सभी को गद्दार कहेंगे जो भी बीजेपी से सवाल करेगा, जो भी मोदी जी की परियोजना पर सवाल उठाएगा, मोदी जी के कदम पर सवाल उठाएगा। अब ऐसे ही बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने इन सभी जो बेचारे हिंदू समाज से हैं जो अग्निवीर के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं उनको जिहादी कह दिया है। अब उनका वो सारा जहर वाला बयान आपकी स्क्रीन पर लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिमाग में एक बात डालना चाहता हूं। इस वीडियो को देखते देखते ये सोचिएगा कि अगर ये जिहादी हैं तो आपके अंदर इतनी औकात और इतना दम होना चाहिए कि जैसे मुसलमानों पर बुलडोजर चलाए, दम है तो इन सभी पर बुलडोजर चला के दिखाओ। अब सुनिए बयान, अब आएगा मजा। जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, समीकरणवादी लोग हैं, वैसे लोग अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं। यहाँ तो सिर दे के होता है सौदा। देशभक्ति सस्ती चीज नहीं है, ये नौकरी नहीं है। विश्व के कई देशों में कंपलसरी है कि आपको जाना ही है, लेकिन यहाँ है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। आप देखें कि बिहार के कई यूनिवर्सिटी में 5-5 साल में 3 साल का बीए का डिग्री मिलता है लोगों को। ITI लोग पैसा देकर के डिग्री खरीदते हैं, डोनेशन देकर के इंजीनियरिंग में जाते हैं। मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूं, मैं पैसा भी दे रहा हूं, आगे आरक्षण भी दे रहा हूं, फिर भी अगर विरोध हो रहा है तो कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोध। खैर, बुलडोजर चला के दिखाएं, ये सवाल है मेरा। अब अग्निपथ परियोजना को लागू कर दिया गया है और इसको प्रमोट करने के लिए मोदी सरकार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए हैरत नुमा तस्वीर। इंडियन आर्मी ने क्या पोस्ट किया है, हवा में बिना पैराशूट, बिना किसी हेलमेट, बिना किसी गैजेट, मतलब कुछ भी नहीं है। अब देखिए बने अग्निवीर। अब ये तस्वीर खुद ही बता रही है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, ना फुग्गा रहेगा, ना गुब्बारा रहेगा, ना कोई सपोर्ट रहेगा। अग्निवीर हवा में ऐसे ही उड़ेंगे। आओ बनो अग्निवीर। अब जिस बीजेपी नेता को अभी 30 सेकंड पहले आपने सुना, उसका एक और मुस्लिम विरोधी दिमाग आपको बताता हूं, और यह मुसलमानों के खिलाफ सबसे बड़ा एजेंडा है। और आपको पता चलेगा कि अब बीजेपी और आरएसएस का अगला प्लान क्या है। और शायद इसी पर ही एक बार फिर से हिंदू समाज हमारा धोखे में आकर फिर से अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के लिए वोट दे दे मोदी जी को और फिर से चुनाव जिता दे। लेकिन होता क्या है आप जानते हैं ना, अब उन्हीं समाज के लोग सड़कों पर हैं। लेकिन उस नेता का सुन लीजिए मुसलमानों के लिए क्या प्लान है। दूसरी श्रेणी का इस देश का नागरिक बनाना है और मुसलमानों से वोट देने का हक छीनना है। देखिए
अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए और वो दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते हैं। देखा, बीजेपी के सारे प्रोपेगेंडे को खुद इसने खोल दिया है। मुसलमानों को बिल्कुल सरकारी तरीके से जमीन से लेकर आसमान जितने भी इनके पास रास्ते हैं सभी का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है। स्क्रीन पर यह व्हाट्सएप का चैट देखिए। प्रशांत गोखले बीजेपी का कुत्ता है, जानवर, और इसने अपना नाम बदल दिया शहजाद, समझ रहे हैं? और व्हाट्सएप ग्रुप में शहजाद के नाम से ये चारों तरफ नफरत फैलाने लगा। समझिए, कई बार इसने मुसलमान बनकर हिंदू समाज का ही अपमान किया है और इस बात की आशंका मैं पहले ही बता चुका था। अब आप स्क्रीन पर देखिए, जब ट्विटर के 2 यूजर्स ने अपना दिमाग लगाया, जी हां, एक जो है कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, दूसरा जो है सामंत नाम का व्यक्ति है, दोनों ने दिमाग लगाया है और कश्यप नंदन भी इसमें पूरी तरह से शामिल हैं, सोशल वर्कर हैं। जब डिटेल निकाला गया तो पता ये चला, आप देखिए, मोहम्मद शहजाद नाम इसने कर लिया, नंबर इसका आपकी स्क्रीन पर है। जब डिटेल निकाली गई तो मोहम्मद शहजाद जो है, ये पता है कौन निकला? ये निकला है प्रशांत गोखले। जी हां, इसका मोबाइल नंबर आप अपनी स्क्रीन पर, ये सब पूरा कार्ड देखिए, कार्ड आप देख रहे हैं, वही नंबर है जिस नंबर पे इसने अपने प्रोफाइल के नाम को चेंज करके मुस्लिम कर लिया। अब ये जो आप बिजनेस कार्ड देख रहे हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हेब्रॉन इजराइल की कंपनी में काम करने वाला ये बंदा है, हिंदू है और संघी है, आरएसएस से जुड़ा हुआ है, बीजेपी का वर्कर है। दूसरी तरफ अग्निपथ का विरोध करने वाले स्टूडेंट्स के साथ अब ये बीजेपी की सरकार किस तरह से कितना घटिया रवैया अपना रही है, अब आपको तस्वीर में दिखाऊंगा। एमपी के डीएम ने उन युवाओं को अपने इलाके से निकलने के लिए कह दिया और अपने इलाके में सभी होटल वालों से कह दिया कि आप स्टूडेंट्स को होटल के अंदर टिकने नहीं देंगे। मैं अपनी जुबान से क्या बोलूं, आप छात्रों का दर्द सुनिए और समझिए कि ये वही छात्र हैं कल तक जो सरकार के साथ थे। जय भविष्यान, और आज ये हमारा पैदल मार्च का 20वां दिन है और 20वां दिन का 20 किलोमीटर का हम लोग का सफर था। आज मालतोन हम लोग का रुकने का सफर था, लेकिन हमारे माननीय कलेक्टर जी सागर जिले के, उनकी वजह से हम लोग को दिन भर से पानी में भीगते हुए आना पड़ा और जहाँ जहाँ हम लोग रुक रहे थे हर एक होटल में वो बोल के गए थे, आप बोल के देखिए जिन बच्चों को यहाँ होटल में रुकने नहीं देना। हम ये पूछना चाहते हैं कि हम लोग भारत के नागरिक नहीं है? वो बोल रहे थे, कलेक्टर सर बोल रहे थे ये मेरा इलाका है, तो क्या ये आपका इलाका है? तो हम लोग का तो पूरा